ब्रह्म मुहूर्त में ये 4 काम करने से आपको मनचाहा फल मिलता है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं और आपकी इच्छा कोई भी पूरी नहीं हो रही, बहुत समय हो गया, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। आप सभी जानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जिस समय भगवान की शक्तियाँ धरती पर भ्रमण करती हैं, और वह एक ऐसा समय है जिस समय पर भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वो आशीर्वाद जल्द से जल्द ही फलीभूत होता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी मनोकामना करते हैं भगवान से, तो वह हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि आपको बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो देखा ही होगा आपने। वह ब्रह्म मुहूर्त में ही मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। सुबह 3 से 5 बजे तक वो अपना सारे कार्य कर लेते हैं और उनका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि उनकी तरफ देखते ही आपको पता लगेगा कि जैसे भगवान का स्वरूप अगर कोई दिव्य संत होंगे तो जिनका ऑरा इतना प्रभावित करेगा हमको। इसीलिए ब्रह्म बेला का समय ये ऐसा होता है जिसमें भगवान की शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर होती हैं। अगर हम इस समय कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा गुना फल देता है। इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़रूरी है करनी। अगर हम कर पाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। आज मैं आपको ऐसे 4 काम बताऊंगी जिसको करने से अगर आप उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको विश्वास हो तो ही करना, नहीं विश्वास हो तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का देखने का। आप विश्वास के साथ जो कार्य करोगे वही फलीभूत होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। चलो अब मैं बता देती हूँ आपको वह 4 काम आपको क्या करने हैं। वह 4 काम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय आपके इष्ट देव आपके घर में आते हैं। आपको पता है जब आप उठते हो तो आपके इष्ट देव इंतजार करते हैं आपका। अगर आपकी नींद अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो समझो आपके इष्ट देव ने ही उठाया है आपको। ये बात आप समझ लिया करो, क्योंकि हमारे इष्ट देव ही हमें उठाते हैं कि उठो और पूजा पाठ करो, मेरा भक्ति भाव करो। यही हमारे इष्ट देव हमसे कहते हैं। चलो अब मैं वह 4 काम बता देती हूँ। आपको सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर पर बैठ जाते हो, तो उठते ही उस परमात्मा का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करना है। आपको धन्यवाद करना है कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी काया दी, और आपने आज का शुभ दिन और दिया मेरे को। इसीलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप धन्यवाद उठते ही करने लग जाते हो उस परमात्मा का, तो वो आपसे बड़े ही खुश होते हैं। क्योंकि आपसे बड़े खुश इसलिए होते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मेरा भक्त है और मेरे लिए ही सब कुछ करता है, क्योंकि परमात्मा ने ही मुझे हमें ये कर्म दिए हैं जो हम कर रहे हैं। इसीलिए उस परमात्मा का धन्यवाद किया करो उठते ही। फिर अपनी कुल देवी माता का धन्यवाद किया करो, उन्हें उनका जयकारा बोला करो। फिर अपने कुल देवता का जयकारा बोला करो, उनका धन्यवाद किया करो। और फिर अपने सारे घर के सारे देवी पितरों का जयकारा बोला करो और उनका धन्यवाद किया करो। फिर दूसरा काम मैं आपको बताती हूँ कि उठते ही आपको, जब आप धरती पर पैर रखें तो सीधा पैर रखना है और धरती माता को छूकर प्रणाम करना है कि हे धरती माता, आपके कारण ही हमारा जीवन संभव हो रहा है।
क्योंकि आप धरती माता ना होती तो हमें अन्न भी नहीं मिलता खाने को, ये बात समझ लो। इसीलिए धरती माता को प्रणाम करो और उन्हें धन्यवाद करो। अब तीसरा काम मैं बताती हूँ, आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग है उनके पैर छूना, जैसे कि आपके माता पिता हैं उनसे आशीर्वाद जरूर ही प्रदान करना। कोई भी बुजुर्ग आदमी है आपके घर में तो तीसरा काम ये है कि माता पिता के चरण स्पर्श करने और उनका आशीर्वाद लेना है। अब मैं चौथा काम बता रही हूँ, आपको स्नान ध्यान कर लेना, स्नान आदि कर लेना है, अपने पूजा घर में चले जाना है, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना और साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी अपने इष्ट देव को बोल देनी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जो भी मनोकामना, अगर आप नहा नहीं सकते, स्नान आदि नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं करते, तो आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव को धन्यवाद करके और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आप सभी के घर खुशहाली आए, यही मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अगर आप को वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जय माता दी सभी को, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।